2014 में तजर्बा कार सियासतदान जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए। उनका कहना था कि इमरान खान ने उन्हें बताया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नर्म मुदाखलत के लिए तैयार हैं। इसका मतलब था कि जिस तरह 2007 में बांग्लादेशी सियासत को बदउनवानी और नालायकी से पाक करने की कोशिश की गई थी, यहां भी वही मॉडल आएगा और इसके बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर चल निकलेगा। ये बात याद रखने की जरूरत है कि 2007 का बांग्लादेशी मॉडल एक वस्त मुद्दती हुकूमत पर मबनी था, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज के पास थी। इसका चुनाव फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने किया था और वही उसे सहारा दिए हुए थी। इस सिलेक्टेड हुकूमत ने इमरजेंसी का नफाज करके आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया और मरकजी धारे की दोनों सियासी जमातों, जिनकी क़यादत हसीना वाजिद और खालिदा जिया के पास है, के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान खान का 2014 का धरना याद होगा। उसका मकसद नवाज शरीफ हुकूमत का घेराव करके खत्म करना और इसकी जगह एस्टेब्लिशमेंट की टकसाल करदा हुकूमत मुसल्लत करना था। इस सिलेक्टेड हुकूमत की क़यादत इमरान खान के पास होती, ताहम नवाज शरीफ की साबित कदमी की वजह से वो साजिश नाकाम हो गई। नर्म मुदाखलत का मौका हाथ से निकल गया, ताहम एस्टेब्लिशमेंट भी तुली हुई थी। आखिरकार 2018 में मौका मिल गया और इसने इंतखाबात में धांधली करके अपने मोहरे इमरान खान को कुर्सी पर बिठा दिया। पाकिस्तान में भी बांग्लादेशी मॉडल की बाज़गश्त वाज़ेह सुनाई दी थी। 3 मरतबा के मुंतखब शुदा वजीर आजम नवाज शरीफ को एक मामूली असासा, वो तनख्वाह जो ले सकते थे लेकिन नहीं ली, जाहिर ना करने की पादाश में नाअहल करार देने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का रुखसत होते हुए बयान हमें याद है। उन्होंने बहुत जज्बाती अंदाज में दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए अदलिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मकालमे की जरूरत है। यह बात भी याद रखने की है कि 2007 में बांग्लादेश के आईन ने लाजमी करार दिया था कि इंतखाबात कराने के लिए वस्त मुद्दती हुकूमत की क़यादत किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस के पास होगी। इससे तस्दीक होती है कि पाकिस्तान के रुखसत होते हुए चीफ जस्टिस के दिल में भी ऐसी ही ख्वाहिश परवरिश पा रही थी। अब पाकिस्तान एक सियासी और आईनी जमूद की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफी होने की धमकी दी है। एक बार फिर पाकिस्तान को गंभीर होने वाले बहरान से निकालने के लिए वसी तर कौमी मकालमे का मुतालबा सुनाई दे रहा है। अगर 2018 का एस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा कामयाब रहता तो इस जहमत की जरूरत नहीं थी। अगर इमरान खान मुसलसल यू टर्न लेने और ऑपोजिशन के साथ उलझने की बजाय अच्छी कारकर्दगी दिखाते, अगर नैब गैर जानिबदार रहते हुए मुनसिफाना तरीके से बदउनवान अफराद को सजा दे लेता, अगर एस्टेब्लिशमेंट दानाई का मुजाहिरा करते हुए इस नालायक और नाअहल हुकूमत का सहारा बनने की बजाय इससे दूर रहते हुए अपनी साख बचा पाती, अगर अदलिया के दामन पर इतने दाग ना होते, अगर कुछ ऐसा होता, ए काश। लेकिन बमुश्किल 2 साल का अरसा ही गुजरा है कि इस तजर्बे की हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। अब क्या होगा? इमरान खान का दावा खोखला है कि अगर हिज़्ब इख्तलाफ ने इस्तीफे दे दिए तो वो ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। इस्तीफों से पैदा होने वाला आईनी बहरान अपनी जगह पर मौजूद रहेगा या इस निज़ाम को बहा कर ले जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पीडीएम यकीनी तौर पर एहतजाज में शिद्दत लेकर आएगी। इसके लिए हड़ताल, धरने, मार्च, बॉयकॉट और घेराव समेत तमाम हरबे आजमाए जाएंगे। चनाचे सैकड़ों ज़िमनी इंतखाबात का आज़ाद और मुनसिफाना माहौल में इनकाद नामुमकिन हो जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ के पास इसका जवाब यह है कि वो सबको जेलों में डाल देगी, तो इसे याद रखना चाहिए कि मरकजी धारे की बड़ी जमातों को 2018 में तहरीक इंसाफ से 2 गुना वोट मिले थे। इसके बगैर होने वाले इंतखाबात जनरल ज़िया और जनरल परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम से मुख्तलिफ नहीं होंगे। न इनकी आईनी साख होगी और न ही ये देर तक चलेंगे। अगर गलियों में तशद्दुद तक नौबत चली गई, जिसका खदशा मौजूद है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अपनी इंतहाई गैर मकबूलियत की वजह से तहरीक इंसाफ को ऐसे इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार भी मुश्किल से ही मिलेंगे। इस हवाले से देखें तो मुमकिन है कि वसीतर कौमी मकालमे की ये तसव्वुर के पीछे किसी कदर खुलूस और मिसालियत पसंदी का उनसर भी हो, लेकिन मजमूई तौर पर यह एस्टेब्लिशमेंट की अदलिया की मदद से नर्म मुदाखलत है। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की बात की जा रही है ताकि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया समेत स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत हो सके। लेकिन पीडीएम इस तजवीज को मुस्तरद कर देगी। इससे शिकायत है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इस वक्त खुलकर मौजूदा बंदोबस्त के सरपरस्त बन चुके हैं। अपनी मुतनाज़ हैसियत के साथ वो मसले का हल नहीं, इसका हिस्सा है। दर हकीकत पीडीएम का मुतालबा वसीतर कौमी मकालमे की तजवीज़ के बरक्स है। हिज़्ब इख्तलाफ का मुतालबा है कि मकालमा सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के दरमियान हो, ताकि मुंतखब शुदा पार्लियामेंट और हुकूमत के आईनी इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मुदाखलत से पाक किए जा सके। गोया बार बार की सियासी इंजीनियरिंग का तदारुक करके इसके लिए पीडीएम एक तरह का नया मिसाक जमहूरियत चाहती है। मौजूदा सूरत हाल खतरनाक है। अगर पीडीएम मुत्तहिद रहकर तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के सामने मज़ाहिमत नहीं कर पाती, तो मुल्क पर मुआशी बदहाली और सियासी गैर यकीनीपन की फिजा तारी रहेगी। इससे कौमी बहरान मजीद गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये इमरान खान को किसी न किसी तरह घर भेजने में कामयाब हो जाती है,
تو بھی اسے 2007 کے بنگلہ دیشی ماڈل کی طرز پر نرم مداخلت کے لیے تیار رہنا پڑے گا، جس نے ایمرجنسی کا بٹن دبا کر اپنا دائرہ کار بڑھا لیا تھا۔